हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, एज सच उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो वो तुम लोग को प्रिपेयर करना है। जैसा कि ये सीरीज न्यूमेरिकल्स के लिए है सिर्फ, तो हम लोग चैप्टर 6 जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर वो करेंगे हम लोग सॉल्व। तो देखो, क्वेश्चंस करने से पहले फॉर्मूलाज जो यूज करने वाले हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब किसी भी एरिया से, ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा है तुम लोगों ने, उसको पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी उसको बोल दिया था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही किसी भी सरफेस से कितना मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी उसको बोल दिया जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोट किया जाएगा इसको फाई से। फॉर्मूला इसका बी डॉट ए, डॉट अगर हटाएंगे तो लग जाएगा यहां पर कॉस बी ए कॉस थीटा। ध्यान ये रखना, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और इनकी यूनिट देखो, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट वो होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट वो होती है गॉस। बात करें अगर फ्लक्स की, तो फ्लक्स की एसआई यूनिट वो होती है वेबर, डब्ल्यू बी। और फ्लक्स की सीजीएस यूनिट ये होती है मैक्सवेल, एम एक्स, ठीक है। ये हो गया। बी को कई बार फ्लक्स डेंसिटी ये नाम भी गिवन होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस। एक टेस्ला में होते हैं 10 टू द पावर 4 गॉस। ऐसे ही फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है, फ्लक्स की सीजीएस यूनिट मैक्सवेल है, तो एक वेबर में होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। इतना क्लियर। फिर नेक्स्ट फराडे लॉ। तो फराडे क्या, ये सेकंड लॉ लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट लॉ तो थ्योरेटिकल है। फराडे ने अपने सेकंड लॉ में बताया कि जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ, ई मतलब इंड्यूस ईएमएफ, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, और dt का मतलब तो पता है टाइम। चेंज इन फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, ठीक है। तो या तो इसको यूज करेंगे हम लोग या फिर इसको यूज करेंगे। ये हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जानते हो, V इक्वल टू आई आर, बट ध्यान ये रहे V मतलब होता है पोटेंशियल, और ईएमएफ भी एक तरीके का पोटेंशियल है। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो V इक्वल टू आई आर, V की जगह यूज करेंगे हम लोग यहां पर E, ईएमएफ, वो भी एक पोटेंशियल है। करंट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो I इक्वल्स टू E बाई आर, एक इसको यूज करेंगे। अगर करंट फाइंड करने के लिए बोले तो पहले ईएमएफ फाइंड करना होगा इन फॉर्मूला से। ईएमएफ आ जाएगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा, डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा, ठीक। इतने फॉर्मूलास को नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है उसने, rectangular loop of area 20 into 30 centimeter is placed in magnetic field of 0.3 Tesla with its plane। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, नॉर्मल टू फील्ड,
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू फील्ड। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पैरेलल टू फील्ड। ठीक है, पूछा गया फाइंड फ्लक्स इन ईच केस, फाइंड फ्लक्स इन ईच केस। एक एक करके देखो। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों से पूछा गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो बी तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 0.3 टेस्ला, बी इक्वल्स टू, सिंस बी इक्वल टू 0.3 टेस्ला। एरिया, एरिया भी गिवन है लेंथ इनटू ब्रेथ, बट ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करो। 20 को मीटर में चेंज किया डिवाइड बाई 100, 30 को मीटर में चेंज किया डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये बन जाएगा 3 2 6 और 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। एरिया आ चुका, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका, बचा क्या थीटा। थीटा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखो फर्स्ट पार्ट, थीटा जो होगा, बोला गया रेक्टेंगुलर लूप फर्स्ट केस में फील्ड के परपेंडिकुलर है, लूप फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 मत लिख देना, ऐसे समझो इसको। ये चैप्टर 1 में भी था इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड आगे है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप हो गया, ये रेक्टेंगुलर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है, बट हमें ये वाला एंगल थोड़ी चाहिए। क्वेश्चन में थीटा का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में, बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। बी आगे है, लूप ऐसे रखा है, लूप का एरिया वेक्टर बनाओ। एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस हो गई हमारी, मान लिया ये रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये हमारा जो रेक्टेंगुलर लूप है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री रखा है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, आगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो भी आगे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो थीटा यहां पर होगा 0। बस वैल्यू पुट कर दो, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 है, बी और ए क्वेश्चन में गिवन है 0.3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 6 3 18, ये आ गया इतने वेबर। ठीक, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी और ए तो सेम रहेगा। बोला गया रेक्टेंगुलर लूप को हमने 30 डिग्री रखा मैग्नेटिक फील्ड से, तो फिर से रेक्टेंगुलर लूप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से इसको 30 डिग्री प्लेस किया, यानी ये एंगल हो जाएगा हमारा 30। ऐसे रखा है लूप, ये आगे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। बट ये वाला एंगल तो नहीं चाहिए हमें, हमें फॉर्मूले में कौन सा एंगल रखना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो पहले सरफेस का एरिया वेक्टर बनाओ, ये सरफेस, ये इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। इस सरफेस को हमने मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे प्लेस किया, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे आ जाएगा आगे इस टाइप से, ये आ गया एरिया वेक्टर। लूप रखा है हमारा ऐसे, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला। तो ये पूरा 90 था, उसमें से 30 को माइनस कर दो, ये बच जाएगा 60। तो सेकंड केस में एंगल कितना लोगे, 60। उसके बाद सेम फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, बस वैल्यूज पुट कर देना, 0.3 6 इंटू 10 की पावर -2, कॉस 60 की वैल्यू हाफ। ठीक है, तो यह जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर। लास्ट केस, लूप को रखा हमने पैरेलल टू द फील्ड, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ हम लोगों ने अपने रेक्टेंगुलर लूप को रखा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आगे है, रेक्टेंगुलर लूप ये रहा, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, हमारा लूप भी ऐसे, बट हमें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आगे है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कितना एंगल बनेगा इनके बीच में, 90। तो थीटा लेंगे इस केस में 90। ठीक है, फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो बस थीटा का ध्यान रखना, बाकी तो सब कुछ गिवन ही था इसके अंदर, इसको नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोला गया अ सर्कुलर कॉइल ऑफ radius 10 centimeter, 500 turns and 2 ohm resistance is placed with its plane perpendicular to magnetic field of 3 into 10 to the power minus 5 Tesla. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Find EMF and current induced in coil. ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इसमें सब फॉर्मूले यूज हो जाएंगे जितना भी लिखा है। बोला गया एक कॉइल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले R 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे डिवाइड बाय 100 तो बन जाएगा 0.1 मीटर। उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हम लोग को 100 टर्न्स, n की वैल्यू 100, रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, R equals to 2 ohm, is placed with its plane perpendicular to magnetic field. Magnetic field की वैल्यू गिवन है 3 into 10 to the power minus 5 Tesla. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. टाइम हमें गिवन है 0.25 सेकेंड। फाइंड EMF एंड करंट। EMF पूछा है और करंट पूछा है, ठीक है। देखो एंगल समझना ध्यान से। बोला गया एक सर्कुलर कॉइल है with its plane perpendicular to magnetic field. सर्कुलर कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा 0। जस्ट अभी बताया क्वेश्चन में, कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बट एरिया वेक्टर तो आगे होगा ना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। तो स्टार्टिंग में जो एंगल है θ1 वो है 0। फिर हमने कॉइल को रोटेट कर दिया, कितना रोटेट किया 180 डिग्री। स्टार्टिंग में एंगल 0 था, 180 डिग्री इसको रोटेट किया तो बाद का एंगल कितना हो जाएगा θ2 180 डिग्री। अब इसके बाद की कहानी आसान है, देखो हमें फाइंड करना है EMF। तो EMF के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -n phi2 - phi1 अपॉन t, यानी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। पहले phi1 phi2 को मैं अलग से निकाल रहा हूं। phi1 इक्वल BA cos θ1, B कितना है 3 into 10 की पावर -5। एरिया, सर्कुलर कॉइल है, सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर, और r हम लोगों को गिवन है पाई r यानी 0.1 का स्क्वायर, और फर्स्ट एंगल कितना गिवन है 0। cos 0 की वैल्यू 1, इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई और ये बन जाएगा 0.1 का स्क्वायर यानी कि 10 to the power -7। phi1 आ चुका इतने वेबर। ऐसे ही phi2 को फाइंड कर लो। phi2 कितना आ जाएगा BA cos θ2। अब सेकेंड एंगल कितना गिवन है 180, B 3 into 10 की पावर -5, इतना पार्ट तो सेम ही है, पाई 0.1 का स्क्वायर cos 180। cos 180 की वैल्यू कितना होती है -1, तो यहां पे आगे माइनस लगा दो, बाकी सेम रहेगा 3 पाई 10 to the power -7 वेबर। phi2 आ चुका, phi1 आ चुका। अब EMF फाइंड कर सकते हैं हम आसानी से, तो E इक्वल्स टू माइनस के n कितना है 500, phi2 कितना है ये फाइंड किया हमने, माइनस का 3 पाई इंटू 10 to the power -7 माइनस phi1 की वैल्यू पुट करो
सेम है 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में टाइम कितना गिवन है 0.25। इतना क्लियर हुआ ये? अब बस इसको सॉल्व करना बचा है। देखो -500 इंटू माइनस का 3 पाई 10⁻⁻7, ये भी सेम चीज है नेगेटिव का, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं -2 इंटू 3 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अगर कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, बात वही है। जैसे -3 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 3 माइनस का, तो बस वही सेम चीज लिखी है मैंने, माइनस का 2 इंटू और ये पूरी वैल्यू अपॉन में 0.25। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिल जाएगा कुछ तुम लोगों को 3.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना वोल्ट ईएमएफ आ चुका। क्वेश्चन में उसने करंट भी पूछा है हम लोगों से, फाइंड ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस इन कॉइल। करंट कैसे निकालते हैं, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ फाइंड कर चुके 3.8 10⁻⁻3, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को 2 ओम, तो यह जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। क्लियर हुआ ये? इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnetic flux through a coil changes from 12 into 10⁻⁻3 Weber to 6 into 10⁻⁻3 Weber in 0.01 second. कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ। इसको खुद से ट्राई करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वाला। तो देखो सेम एकदम बोला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से चेंज हुई, तो स्टार्टिंग का फ्लक्स ये है, यानी कि 5 12 इंटू 10⁻⁻3, फिर बाद में कितना हो गया फ्लक्स 6 इंटू 10⁻⁻3, और कितने टाइम में चेंज हुआ फ्लक्स, टाइम की वन है 0.01 सेकेंड। पूछा क्या गया, कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो, माइनस के n 5 माइनस 5 अपॉन में t। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स गिवन ना हो वहां पर उसको कंसीडर करना 1। ठीक है, कि एक ही कॉइल है बस। 6 इंटू 10⁻⁻3, 12 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन टाइम कितना है 0.01। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, 10⁻⁻3 कॉमन, अंदर बचेगा 6 माइनस 12 अपॉन में 0.01, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, यह आ जाएगा 6 माइनस 12, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का 6 बचेगा। 10⁻⁻3, 10⁻+2, तो यह आ जाएगा 10⁻⁻1, यानी कि 0.6। ईएमएफ है तो यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट। क्लियर, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे सिंपल सिंपल से, ऐसे ही आएंगे फॉर्मूला बेस। एक डिफरेंशिएशन वाला और देखो, बोला गया the magnetic flux through a coil is given as phi equal 5t square plus 10t plus 5 MWB। MWB माने मिली वेबर। ठीक है, कैलकुलेट
induce EMF in the loop at t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक, इसको देखना। देखो अगर फ्लक्स तुम लोगों को वेरिएबल गिवन हो, वेरिएबल माने जो टाइम के साथ चेंज होती जा रही हो, ये फ्लक्स जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि फ्लक्स कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। टाइम तो बढ़ता रहेगा, तो टाइम कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा। तो जहां पर भी फ्लक्स वेरिएबल आ जाए तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी इसको यूज करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। नंबर ऑफ टर्न तो नहीं गिवन, तो 1 कंसीडर कर लो, बचेगा क्या डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, फाई की वैल्यू लिखो, फाई कितना है 5 टी स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस 5। ध्यान रखना ये मिली वेबर है, तो मिली को जब चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 इससे मल्टीप्लाई कराना होगा। वेबर में चेंज करेंगे ना, फ्लक्स की स्टैंडर्ड यूनिट वेबर होती है, तो मिली वेबर को जब वेबर में चेंज किया तो मिली के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं 10 की पावर -3 से। 10 की पावर -3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लो, बचेगा ये पूरा अंदर का 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5। अब बस इसका डिफरेंशिएशन करा दो, आंसर आ जाएगा। देखो 5t स्क्वायर, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 10 कांस्टेंट है, नॉर्मली लिख दो, t का डिफरेंशिएशन t के ही रेस्पेक्ट में 1 आता है, प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये हो जाएगा 10 की पावर -3, 5 टू जा 10, t प्लस 10। आगे हमारे पास ईएमएफ बोला गया कि ईएमएफ फाइंड करना है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। जब टाइम 5 सेकेंड है तब ईएमएफ फाइंड करो, तो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड e कितना जाएगा माइनस के 10 की पावर -3, t की जगह पे 5 पुट करो, ये 50 60, तो माइनस के 60 इंटू 10 की पावर -3 इतने वोल्ट। ठीक है, निगेटिव क्यों आया यहां पर, ये निगेटिव ये डिनोट कर रहा है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट EMF is opposing flux। ठीक है, EMF फ्लक्स को अपोज करता है, इसी रीजन से माइनस का साइन आया। चाहो तो माइनस साइन को छोड़ सकते हो स्टार्टिंग से ही, यहाँ पे लिख देना हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया इस टाइप से, ये सिंबल होता है मैग्नीट्यूड का, तो माइनस फिर नहीं आएगा। अगर माइनस लेकर के चल रहे हो तो लास्ट में बता देना कि माइनस साइन का मतलब क्या है। दोनों ही तरीके सही है, जैसा मर्जी वैसा कर लेना। फिलहाल तरीका समझ आया, इसको नोट करो। नोट हुआ ये? तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग करेंगे लेंज लॉ के बेस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।